नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य के सिनेमा घरों में बांग्ला फिल्मों का शो अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि पश्चिम बंगाल के सभी सिनेमा घरों में कम से कम एक शो बांग्ला फिल्मों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य होगा। गुरुवार को नंदन में आयोजित एक अहम बैठक में यह सहमति बनी। बैठक में राज्य के मंत्री अरूप विश्वास, टॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और फिल्म संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में अभिनेता देव, अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, निर्देशक कौशिक गांगुली, शिव प्रसाद मुखर्जी, निर्माता श्रीकांत मोहता, निस्पाल सिंह, राणा सरकार, इम्फा अध्यक्ष पिया सेनगुप्ता समेत कई फिल्मी हस्तियां मौजूद थीं। जूनियर डॉक्टरों का रात जागो अभियान आज। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 1 साल पहले हुई दुष्कर्म व हत्या की दिल दहला देने वाली घटना की बरसी पर जूनियर और सीनियर डॉक्टरों का आंदोलन फिर तेज हो गया है। पीड़िता को अभया कहकर संबोधित करते हुए वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट ने 8 अगस्त की रात को रात जागो अभियान चलाने का निर्णय लिया है। डॉक्टरों ने इसे अभया की रात के रूप में मनाने का ऐलान किया है। 8 अगस्त की रात 9 बजे कॉलेज स्क्वायर से श्याम बाजार तक मशाल रैली निकाली जाएगी। श्याम बाजार पहुंचने के बाद पूरी रात सभा और जागरण कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें पीड़िता के माता पिता भी शामिल होंगे। 80,000 मासिक वेतन, फिर भी नहीं छूटी चोरी की लत। कोलकाता दक्षिण कोलकाता के गरियाहाट थाना क्षेत्र स्थित मैंडेविला गार्डन इलाके में एक प्रतिष्ठित परिवार के घर से करीब 2 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के आभूषणों की चोरी के मामले में पुलिस ने एक नौकरानी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला की पहचान मंजू गुप्ता के रूप में हुई है, जो पिछले 6 वर्षों से उसी घर में काम कर रही थी। परिजनों के अनुसार वह घर की सबसे भरोसेमंद नौकरानी मानी जाती थी और उसे हर महीने करीब 80,000 रुपये वेतन भी दिया जाता था। जानवरों की संख्या कम होने पर अधिकारियों के तबादले। कोलकाता पश्चिम बंगाल वन विभाग को महानगर में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की एनुअल लिस्ट में कथित विसंगतियों की जानकारी मिली है और विभाग निष्कर्षों का विश्लेषण कर रहा है। दरअसल लिस्ट में पंजीकृत जानवरों की संख्या 672 की जगह 321 थी। इससे सवाल उठता है कि बाकी के जानवर कहाँ गए। मामला सामने आने के बाद अन्य घटनाक्रम में चिड़ियाघर निदेशक अरुण मुखर्जी का तबादला दार्जिलिंग हिल्स स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में कर दिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। भारत बंद के समर्थन में निकाली गई रैली के दौरान एक वामपंथी नेता को थप्पड़ मारने के आरोप पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 22 अगस्त तक इस मामले में हलफनामा दाखिल करे। अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि 9 जुलाई को भारत बंद के समर्थन में निकाली गई रैली के दौरान वाम नेता एम रहमान के साथ पुलिस द्वारा मारपीट की गई थी। जगन्नाथ मंदिर को लेकर दायर याचिका खारिज। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका वकील व भाजपा नेता कौस्तव बागची ने दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की आपत्ति को देखते हुए कोर्ट ने कौस्तव बागची को नए सिरे से जनहित याचिका दायर करने के लिए कहा है। गुरुवार को न्यायाधीश सुजय पाल और स्मिता दास दे की खंडपीठ ने कहा कि वे मामले की वर्तमान स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। गौरतलब है कि कौस्तव ने जगन्नाथ मंदिर को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी। चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ ईडी ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। कोलकाता पश्चिम बंगाल के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और वस्त्र मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। सिन्हा इस मामले में आरोपित किए गए दूसरे राज्य मंत्री हैं। इससे पहले ईडी ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी सूत्रों के अनुसार
कोलकाता स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में यह चार्जशीट दाखिल की गई है। इससे पहले एजेंसी ने मंत्री सिन्हा के बोलपुर स्थित घर पर छापा मारा था, जहां से करीब 41 लाख रुपये नकद और उनका मोबाइल फोन जब्त किया गया था। देश की सुरक्षा के लिए एनआरसी जरूरी, यह हर हाल में लागू होगा। अर्जुन सिंह। कोलकाता भाजपा के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू करने की कोशिश का आरोप लगाया था। अर्जुन सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए एनआरसी जरूरी है और यह हर हाल में लागू होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और जानबूझकर लोगों को भ्रमित कर रही हैं। ममता बनर्जी सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए ऐसे बयान देती हैं, जबकि देशहित को नजरअंदाज करती हैं। लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने की हो रही है कोशिश। कोलकाता माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों पर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने की कोशिश का आरोप लगाया है। गुरुवार को मुजफ्फर अहमद भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सलीम ने दोनों दलों की नीतियों को तानाशाहीपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा, भाजपा नीत केंद्र सरकार और तृणमूल नीत राज्य सरकार में कोई मौलिक अंतर नहीं है। दोनों ही जनहित से जुड़े मुद्दों को दबाने और जनवादी अधिकारों के हनन में लगे हैं। बांग्ला बोलने पर हो रहे हमलों के खिलाफ हमारे आंदोलन की प्रेरणा है। रविंद्रनाथ। ममता। कोलकाता। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भावनात्मक श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें हमारे प्राणों के ठाकुर कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव के विचार आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं, विशेषकर तब जब बांग्ला भाषा पर हमले हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखे पोस्ट में कहा, गुरुदेव हर दिन हर पल हमारे चारों ओर मौजूद रहते हैं। जब केवल बांग्ला बोलने के कारण लोगों पर हमले हो रहे हैं, तब रविंद्रनाथ ठाकुर ही हमारे संघर्ष की प्रेरणा है। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए मिले 120 करोड़ खर्च नहीं कर सकी सरकार। कोलकाता। पूर्व आईपीएस अधिकारी और भाजपा राज्य समिति के सदस्य देबाशीष धर ने गुरुवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित राशि का समुचित उपयोग नहीं कर पाई। धर ने बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता एएसक्यूएमपी योजना के तहत राज्य को मिली करीब 120 करोड़ रुपए की राशि वापस करनी पड़ी, क्योंकि राज्य सरकार न तो जरूरी उपयोग प्रमाण पत्र जमा कर सकी और न ही योजना की शर्तों का पालन कर सकी। कॉलेज व विश्वविद्यालयों में छात्र संसद चुनाव से संबंधित मामले की सुनवाई फिर टली। कोलकाता। राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संसद चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में गुरुवार को होने वाली सुनवाई टल गई। राज्य सरकार के अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट से और समय देने की मांग की। इसके बाद ही न्यायमूर्ति सुजय पाल और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने कल्याण बनर्जी का आवेदन स्वीकारते हुए मामले की सुनवाई टाल दी। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 अगस्त का दिन निर्धारित किया है। घाटाल केवल फोटो खिंचवाने आती हैं ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी। खड़गपुर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाल के जलमग्न इलाकों का दौरा किया और एक रैली में हिस्सा लेकर पथ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि वह घाटाल केवल फोटो खिंचवाने आती हैं, जबकि लोगों की समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। घाटाल से तृणमूल सांसद दीपक अधिकारी उर्फ देव पर भी शुभेंदु अधिकारी ने व्यंग्य किया। उन्होंने कहा कि उन्हें घाटाल का विकास करना नहीं आता, केवल आई लव यू बोलना आता है। यही कारण है कि घाटाल मास्टर प्लान आज तक लागू नहीं हो पाया। सरकार की योजनाओं को लेकर पार्षद ने लगाया भेदभाव का आरोप। कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा घोषित आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान योजना के तहत
कोलकाता में वार्ड ऑफ बूथ स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं, पर इस कैंप को लगाने से पहले कोलकाता में विपक्षी पार्षदों से विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। साफ शब्दों में कहें, विपक्षी पार्षदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कोलकाता के 92 नंबर वार्ड के भारतीय साम्यवादी पार्टी भाकपा पार्षद मधुचंदा देव द्वारा यह आरोप लगाया गया है। उन्होंने इस योजना के लिए आयोजित बैठक का भी बहिष्कार किया। भाकपा पार्षद श्रीमती देव ने गुरुवार को निगम में मेयर फिरहाद हकीम और आयुक्त धवल जैन को ज्ञापन सौंपा। डर या पक्षपात के बिना करें संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन। कोलकाता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सिविल सेवा WBCS अधिकारियों के नाम एक खुला पत्र जारी कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे ममता बनर्जी के घड़ियाली आंसुओं से प्रभावित न हों और बिना किसी भय या पक्षपात के अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करें। अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का FIR दर्ज न करने का फैसला सरकारी कर्मियों को नहीं, बल्कि चुनावी व्यवस्था में शामिल IPAC और उसके सहयोगियों को बचाने के लिए है। अमेरिका की शुल्क वृद्धि, भाजपा की कूटनीतिक विफलता। कोलकाता तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर कुल 50% शुल्क लगाए जाने को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस निर्णय को कूटनीतिक विफलता करार देते हुए भाजपा की विदेश नीति को जिम्मेदार ठहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से जवाब मांगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, केंद्र को यह बताना चाहिए कि इतना अधिक शुल्क क्यों लगाया गया। अब स्कूलों के परिसर में होगी अदरक लहसुन की खेती। हुगली राज्य सरकार ने खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। राज्य के स्कूल परिसरों में अब अदरक और लहसुन की खेती की जाएगी। इसका उद्देश्य आवश्यक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में राज्य की निर्भरता को कम करना है, खासकर अदरक, लहसुन और प्याज जैसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं को लेकर, जिनकी आपूर्ति के लिए बंगाल अभी अन्य राज्यों पर निर्भर है। राज्य के कई स्कूलों में पहले से मिड डे मील के लिए किचन गार्डन की व्यवस्था है, जहां विभिन्न सब्जियां उगाई जाती हैं। अब इनमें अदरक और लहसुन भी शामिल किए जा रहे हैं। ममता के शासन में ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हुए हमले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य में कानून व्यवस्था की पूरी तरह से विफलता को दर्शाती है। नड्डा ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, मैं कूच बिहार में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। यह हमला राज्य पुलिस की मौजूदगी में हुआ, जो यह दिखाता है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। एक्सप्रेस ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव विभिन्न स्टेशनों पर करने की घोषणा। कोलकाता पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से रवाना होने वाली 7 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव पूर्व मध्य रेलवे के अक्षयवट राय नगर, दुबहा, कर्पूरी ग्राम, नारायणपुर अनंत, नया गांव, सिहो, सिलौत, सोनपुर और तेघड़ा स्टेशनों पर करने का फैसला रेलवे ने किया है। उक्त स्टेशनों पर 7 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव 2 मिनट का होगा। रेलवे ने उक्त फैसला यात्रियों की मांग और सुविधा को देखते हुए लिया है। 7 अगस्त से 1,31,005 सियालदह बलिया एक्सप्रेस और 1,31,006 बलिया सियालदह एक्सप्रेस क्रमशः रात 12:52 और दोपहर 12:24 पर अक्षयवट रायनगर पहुंचेगी। WBJE के परिणाम का प्रकाशन फिर टला। कोलकाता पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा WBJE के परिणाम की घोषणा गुरुवार को होनी थी, पर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आरक्षण सूची को लेकर पैदा हुए विवाद के चलते परीक्षा परिणाम का प्रकाशन टाल दिया गया। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि नई OBC सूची के आधार पर मेधा तालिका जारी नहीं की जा सकेगी।
न्यायाधीश कौशिक चंद ने कहा कि वर्ष 2010 से पहले की 66 ओबीसी वर्गों की सूची के आधार पर 7% आरक्षण देते हुए नई मेधा तालिका तैयार करनी होगी और रिजल्ट का प्रकाश करना होगा। बारिश और टैगोर, डाक विभाग ने जारी किया विशेष पोस्टकार्ड सेट। कोलकाता। कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर डाक विभाग ने गुरुवार को बारिश और टैगोर विषय पर आधारित 8 विशेष चित्र पोस्टकार्ड का एक सेट जारी किया। यह पहल फॉरएवर इन लेटर्स अभियान के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं में पत्र लेखन की परंपरा को पुनर्जीवित करना और डाक टिकट संग्रहण फिलैटली की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस पहल के माध्यम से गुरुदेव की रचनाओं में वर्षा के प्रति जो आत्मीयता और सौंदर्य बोध झलकता है, उसे साहित्य और प्रकृति के संगम के रूप में चित्रित किया जाएगा। ऐप कैब पर अवैध पार्किंग का आरोप। कोलकाता। महानगर के ऐप कैब संचालकों का एक वर्ग एटक से संबद्ध टैक्सी चालकों के लिए आवंटित पार्किंग स्थल पर अवैध रूप से अपने वाहनों की पार्किंग कर रहा है। ऐसा ही आरोप पश्चिम बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स समन्वय समिति के संयोजक व राष्ट्रीय भारतीय सड़क परिवहन श्रमिक महासंघ के उपाध्यक्ष नवल किशोर श्रीवास्तव ने लगाया है। श्री श्रीवास्तव ने कोलकाता पुलिस के ट्रैफिक विभाग के पुलिस उपायुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की है कि कोलकाता पुलिस के तत्कालीन यातायात उपायुक्त द्वारा के टैगोर स्ट्रीट, मालापाड़ा कलाकार स्ट्रीट क्रॉसिंग पर टैक्सियों की पार्किंग के लिए एटक से संबद्ध चालकों को मुफ्त टैक्सी पार्किंग की अनुमति दी गई थी।